बताइए, मैंने आपको करंट डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे, एक तो बताया था क्या, इनफाइनाइटेसिमल डाइपोल, फिर बताया था आपको शॉर्ट डाइपोल, और फिर आया था फाइनाइट लेंथ डाइपोल। इसमें हमने करंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या पढ़ा था, कांस्टेंट। यहां पे पढ़ा है ट्रायंगुलर, और इसमें होता है साइनोसॉइडल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यस सर। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज finite length thin डाइपोल। ठीक है, तो फाइनाइट लेंथ हम किसको कंसीडर करेंगे, थिन डाइपोल। इन तीनों केसेस में हमने डाइपोल का जो डायमीटर लिया है थिन लिया है वो। ठीक है, आइडियली डायमीटर क्या है इसका, आइडियली 0, यानी जो रेडियस है वायर की वो वेरी स्मॉल है। ठीक है, क्लियर है। और यस इस सर। फाइनाइट लेंथ में हम लेंथ क्या कंसीडर करेंगे, अगर हमारी लेंथ ऑफ एंटीना इज ग्रेटर देन λ/10 है तो वो आपका फाइनाइट लेंथ में आ जाएगा। इनफाइनाइटेसिमल के लिए क्या होनी चाहिए थी लेंथ, सॉरी क्या लेंथ कंसीडर की थी हमने, बताओ, L शुड बी लेस देन λ/50। शॉर्ट डाइपोल के लिए लेंथ क्या कंसीडर की थी, λ/50 से λ/10 के बीच में। और साइनोसॉइडल जो हमारा फाइनाइट लेंथ डाइपोल क्या होगा, उसमें L इज ग्रेटर देन λ/10। क्लियर है। यस। और करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमने यहाँ पे बताया था, मैं एक बार दोबारा से यहाँ पे बना देता हूँ, कांस्टेंट था, इधर ट्रायंगुलर बनाया था, और यहाँ पे साइनोसॉइडल। जैसे देखो, अगर मैं लेंथ मान लो ये लेंथ है हमारी, तो इसमें साइनोसॉइडल कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, यानी एंड जो होंगे ना आपके, एंड पॉइंट पे करंट 0 होगा। ठीक है, वो ऐसे भी वेरिएशन हो सकती है, अगर लेंथ आपकी और बड़ी हो जाए, λ/2 से ज्यादा बड़ी हो जाए, ठीक है, तो आपका वेरिएशन कुछ इस तरीके से भी हो सकता है करंट का, लेकिन एंड पॉइंट पे 0 होगा और साइनोसॉइडल बनेगा। ठीक है, ये कौन सी लेंथ के लिए है, ये 3 λ/2। ठीक है, और अगर सिर्फ लैम्डा हो तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस टाइप से बन जाएगा। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। यस। ठीक है, यस सर। तो अब फाइनाइट लेंथ डाइपोल में करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज, यहां पे मैं लिख देता हूं, फॉर फाइनाइट लेंथ करंट डिस्ट्रीब्यूशन इज साइनोसॉइडल। ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय, जो हम स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर करेंगे I(Z), उसका वेरिएशन क्या होगी, I0 इज द एम्पलीट्यूड साइन ऑफ KL/2 -Z'। ये क्यों लिया हमने, देखो, अगर मेरा ये डाइपोल है, सेंटर इसका ओरिजिन पे है, ये Z एक्सिस के अलोंग है, ये Z एक्सिस है, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस। अगर यहाँ पे कोई आप एक लेंथ लोगे DZ', जो कि इससे कितनी सेंटर से Z' डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूशन आपका आएगा, ठीक है,
अगर मैं साइनोसॉइडल की बात करूं, एक मिनट रुको, ठीक है, तो इसमें जो फेज में वेरिएशन होगी वो लेंथ के रिस्पेक्ट में आ गई, के एल बाई टू फैक्टर, इसकी लेंथ इधर है प्लस एल बाई टू इधर है माइनस एल बाई टू इधर है, यानी सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये आ जाएगा के एल बाई टू माइनस जेड डैश। देखो ये डी जेड डैश है जेड डैश डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे जो वेरिएशन इसलिए माइनस जेड डैश डिस्टेंस का वेरिएशन, इसमें से टोटल लेंथ के एल बाई टू माइनस जेड डैश, यही तो होगा। इसमें पूरा फेज कितना होगा, के एल बाई टू एट जेड इज इक्वल टू, अगर जब यहां से यहां तक कंसीडर करेंगे तो वो के एल बाई टू होगा टोटल फेज, है ना? समझ आ रही है मेरी बात? यस सर। ठीक है, तो अब ये कौन से पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए आया, जब आपकी लेंथ 0 से L जो है आपका, सॉरी जेड डैश, जो जेड है आपका वो कहां लाई करता है, L बाई टू पॉजिटिव, और माइनस में क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन, ये साइन है के एल बाई टू प्लस जेड डैश, ये कहां आएगा, माइनस एल बाई टू से, जब आपका जेड डैश 0 की तरफ वेरी करेगा। ये के बाहर है, ये ध्यान रखना, के जो है वो ऐसे है, सॉरी एक मिनट, ये इस तरीके से है, देखो ये आपका इस तरीके से है, के इधर है एल बाई टू माइनस जेड डैश, के एल बाई टू प्लस जेड डैश, ठीक है, इस तरीके से है ये। अब दिक्कत है कोई यहां तक किसी को? हाँ भाई जल्दी बताओ। नो। ठीक है, अब नेक्स्ट उधर वही देखो, हमने क्या करना है, हमारा जो डाइपोल है वो ओरिजिन पे है, सिमेट्रिक सेंटर फेड है, एक्स वाई जेड एक्सिस, सिर्फ ये यहीं तक है एंटीना हमारा, सॉरी ये टेढ़ा हो जा रहा है बाहर। अब वही पॉइंट, एक पॉइंट पी हमने कंसीडर किया जिसके कोऑर्डिनेट है आर थीटा फाइव, पॉइंट पी हमने कहा लिया है, फार फील्ड रीजन में, ठीक है, क्लियर? तो ये जो एलिमेंट कंसीडर करा था डी जेड डैश, इससे ये पॉइंट मान लिया हमने कितनी डिस्टेंस पे, कैपिटल आर, और ओरिजिन से स्मॉल आर, ठीक है। अब ये अगर यहाँ पे आप परपेंडिकुलर, तो अगर ये एंगल थीटा बनेगा, ठीक है, ये एंगल अगर आपका थीटा बन रहा है तो ये जो लेंथ बनेगी जेड कॉस थीटा बन जाएगी, ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका जेड कॉस थीटा। बताओ बताओ जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है चीजें? यस सर। ठीक है, तो अब वही जो हम हर उसमें करते आए हैं, क्या करेंगे, ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटीग्रेशन माइनस एल बाई टू से एल बाई टू तक आई जेड डैश जो हमने कंसीडर किया है, ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर अपॉन आर और डी जेड डैश, ठीक है। हाँ भाई जल्दी बताओ, यहां तक क्लियर है? यस। ठीक है, तो अब ये तो क्या आई, ए की वैल्यू, ठीक है, फॉर स्मॉल करंट एलिमेंट डी जेड की वजह से, ठीक है, हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया। अब ऐसे ही आप थीटा और फाई की वैल्यू भी निकाल लोगे, अब यहां से ये डी,
हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे इस ए की वजह से डी ई थीटा कैलकुलेट करेंगे हम। क्या होगा? जे ईटा के आई, यहाँ पे जेड डैश ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर अपॉन आर, ये सॉरी 4 पाई आर, और साइन थीटा डी जेड डैश। ऐसे ही डी एच फाई कंपोनेंट जे के आई जेड डैश अपॉन 4 पाई आर ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर साइन थीटा डी जेड डैश। ठीक है। और बाकी के जो हमारे ई आर कंपोनेंट होंगे, डी ई आर, डी ई फाई, डी, एक मिनट, ये है क्या, हैंग हो गया है बीच में, 1 मिनट वेट करना। ये डी एच आर, डी एच फाई, ये सारे कंपोनेंट क्या हो जाएंगे? 0। अब यहाँ पे हमें पता है जो आर है हमारा वो क्या है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इसका स्क्वायर रूट। और अगर मैं स्मॉल आर और कैपिटल आर की बात करूं तो ये जो ट्राइंगल बन रही है आपकी, यहां से देखो, कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर माइनस जेड डैश कॉस थीटा। ठीक है। एक तो ये रिलेशन आ गया और एक ये रिलेशन। इसमें कोई डाउट है यहां तक? यस और नो? हाँ भाई। सर हम क्या कर रहे थे अभी तक? हम जब स्मॉल डाइपोल तक हमने क्या किया था? इस कैपिटल आर को रिप्लेस कर दिया था स्मॉल आर से, क्योंकि हमारे पास जब फेज में वेरिएशन आ रही थी वो हमारी बहुत कम आ रही थी, जिसको हम नेग्लेजिबल कर दे रहे थे। लेकिन अब जो वेरिएशन आएगी उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? ये जो डिनोमिनेटर वाला आर है, यानी ये फेज पे इफेक्ट नहीं डाल रहा, और यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये फेज के साथ वेरी कर रहा है, ये फेज पे इफेक्ट डाल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ या ना बोलो? यस सर। ई रेज टू पावर जे समथिंग जो भी होता है वो क्या होता है? आपका फेज होता है ना? और ये टर्म जो है ये आपकी कांस्टेंट है, एम्पलीट्यूड को वेरी करेंगी। तो एम्पलीट्यूड के केस में जो वेरिएशन आएगी वो वेरी स्मॉल आती है। ठीक है। तो यहां पे आप इस आर को रिप्लेस कर सकते हो कैपिटल आर से, लेकिन यहाँ पे ये जो आर है इसको आप स्मॉल आर से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? आर माइनस जेड डैश कॉस थीटा, किसकी जगह? कैपिटल आर की जगह। ठीक है। तो अब आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? यहां पे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूं। यहां पे आप लिख दो इसको। नाउ यूजिंग assumption for far field region, हमने क्या किया? 1/r इज नियरली रिप्लेस्ड बाय 1/r फॉर एम्पलीट्यूड फैक्टर। ठीक है। एंड r इज इक्वल टू r माइनस जेड डैश कॉस थीटा फॉर फेज वेरिएशन। ठीक है। तो आपकी अब इक्वेशन क्या हो जाएगी? जो आपने स्मॉल फील्ड कैलकुलेट किया है उस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जे ईटा के आई जेड डैश ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर माइनस जेड डैश कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 4 पाई आर
और इधर इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, साइन थीटा साइन थीटा। और वो जो अभी इंटीग्रेशन भी होगा ना इसका विद रिस्पेक्ट टू लिमिट, अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको। कोई दिक्कत है यहां तक किसी को? हाँ भाई, ये तो हमारा स्मॉल एलिमेंट की वजह से आ रहा है। तो टोटल ई थीटा क्या करूं मैं, इसको इंटीग्रेट कर दूं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं -L/2 से L/2 तक विद रिस्पेक्ट टू डी जेड डैश, तो आपके पास टोटल फील्ड आ जाएगा। हाँ या ना बोलो, यस और नो? यस सर। अरे है ना, तो मैं इंटीग्रेट कर देता हूं -L/2 से L/2 डी ई थीटा। वही स्टेप है जो हमने अब तक करते आ रहे हैं फील्ड निकालने के लिए, जो कंपोनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो किया वही कर रहे हैं हम, कुछ नया नहीं किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, देखो इसमें जे ईटा के आई नोट वाली टर्म, आई जेड की आई जेड, अभी ये तो फंक्शन जेड का है, अभी इसको बाहर नहीं लिखेंगे हम, इसको अभी ऐसे ही रखते हैं। ईटा ये हो गया अपॉन 4 पाई आर ई रेज टू द पावर -j/r, और ये अंदर क्या रह जाएगा क्योंकि cos थीटा का फंक्शन है ना ये। ठीक है, इंटीग्रेशन इसका -L/2 से L/2 आई जेड डैश ई रेज टू द पावर -j/r, इधर निकाल लिया तो क्या बचेगा अंदर, j/k जेड डैश cos थीटा और sin थीटा डी जेड डैश। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत यहां तक इस इक्वेशन को लिखने में? अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। नो सर। नहीं ना? नो सर। अब यहाँ पे देखो आप, ये जो साइन थीटा है ये भी आपका इधर इस पे जेड डैश के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं कर रहा, तो आप इसको भी बाहर लिख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा को। ठीक है, लिख सकते हो ना? तो सिर्फ आपका ये फैक्टर आया। ठीक है, अरे हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, अब ये देखो, ये इतना फैक्टर जो मैंने इधर से इंटीग्रेशन से बाहर लिखा है, इसका इंटीग्रेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एलिमेंट फैक्टर। ठीक है, और इसको डिनोट कर देते हैं हम, इसको डिनोट करते हैं ई एफ से, और जो कि फंक्शन है किसका, ये थीटा का। अब सिर्फ आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है, इसको हम बोलते हैं एरे फैक्टर। ठीक है, ये जो इंटीग्रेशन वाला है इसको हम बोलते हैं एरे फैक्टर। ठीक है, और इसको या फिर एरे फैक्टर, स्पेस फैक्टर भी बोलते हैं कई जगह इसको। ठीक है, पैटर्न फैक्टर, तो ये तीन नाम डिफाइन हो बोलते हैं इसको। ठीक है, एरे फैक्टर, स्पेस फैक्टर, पैटर्न फैक्टर। तो अब ये इंटीग्रेशन सोल्व करो आप, आपको ये इंटीग्रेशन सोल्व करना है। तो ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, देखो इंटीग्रेशन क्या था, -L/2 से L/2 आई जेड डैश ई रेज टू द पावर j/k/z cos थीटा। ठीक है, j/k/z डैश है। ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई तो वो साइन थीटा तो हमने उधर निकाल दिया था। ठीक है, यही आ रहा था। तो अब आई जेड डैश की वैल्यू पुट कर दो, -L/2 से 0 तक क्या हो रहा था, साइन ऑफ आई नोट कांस्टेंट है,
बाहर निकाल लो, ठीक है। साइन ऑफ के L/2 प्लस जेड डैश ई रेज टू द पावर j k z डैश cos थीटा dz डैश प्लस 0 से L/2 आई नोट कॉन्स्टेंट टर्म है, ऑलरेडी बाहर आ चुका है, ठीक है। साइन ऑफ के L/2 माइनस जेड डैश, ठीक है, ई रेज टू दी पावर j k z डैश cos थीटा और dz डैश। ये होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ। इंटीग्रेशन को हमने आई जेड डैश की वैल्यू पुट कर दी, जो कि हमने आई जेड डैश की वैल्यू क्या डिफाइन की थी, ये वैल्यू पुट करी है वहां पे बस, ठीक है। क्लियर है? यस और नो? यस सर। अब ये आपको याद हो तो ये आपका एक इंटीग्रेशन की स्पेशल टाइप बन जाती है। इसको आप देखो, इसको आप लिख सकते हो, अगर मैं आपको इसको इंटीग्रेशन की टर्म्स में जब हम लिखेंगे तो ये आपकी एक स्पेशल टाइप हो जाएगी इंटीग्रेशन की। वो क्या हो जाती है, आपने पढ़ा होगा इंटीग्रेशन साइन ऑफ a प्लस बी एक्स ई रेज टू दी पावर सी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसका सॉल्यूशन क्या आता है, ई रेज टू दी पावर सी एक्स डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, इंटू सी साइन ऑफ a प्लस बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ a प्लस बी एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, एक स्पेशल टाइप इंटीग्रेशन की। तो यहाँ पे एक इज इक्वल टू अगर मैं के L/2 रख दूं, ठीक है, और b की जगह प्लस माइनस के रख दूं, ठीक है, और c की जगह क्या रखूं, प्लस माइनस j k cos थीटा, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम आएंगे या नहीं आएंगे आपके, सॉरी, ये एक्सप्रेशन इन दोनों से मैच करेगा या नहीं करेगा, जल्दी से देखो। साइन ऑफ a प्लस बी एक्स करेगा सर। कर रहा है ना, यस सर। के L/2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, के जेड डैश कर दिया, जल्दी बताओ, कर रहा है मैच उससे, यस सर। है ना। तो अब इसका सॉल्यूशन लिख लो, फिर क्या आएगा, इसकी जगह ये वैल्यू पुट, इसमें वैल्यू डाल दो और आंसर लिख लो। इसको सोल्व करके आपका जो आएगा अब, ठीक है, अब हमारे पास यहां से सोल्व होके जो वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूं। जो मेरे पास ई थीटा का फैक्टर आएगा वो क्या आएगा, जो हमने एलिमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया था वो, उसको मल्टीप्लाई कर दूं एरे फैक्टर से, वो भी थीटा का ही फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास निकल के आएगा, मल्टीप्लीकेशन इसकी जे ईटा आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर अपॉन 4 पाई आर था ना। और यहां से जब ये सोल्व करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, देखो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा, प्रीवियस पेज में आओ। यहाँ पे जब इन दोनों एक्सप्रेशन की लिमिट पुट करके आप सोल्व करोगे ना, ठीक है, तो एक टर्म पॉजिटिव आएगी एक टर्म नेगेटिव आएगी, एक में तो, और यहां से भी 2 टर्म आएंगी देखो, और इससे भी 2 टर्म आएंगी, तो 4 टर्म हो जाएंगी टोटल, 4 में से एक टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, सिर्फ एक टर्म बचेगी आपके पास कोस वाली, ठीक है, साइन वाली टर्म आपकी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो वो ट्वाइस आएगा उधर से, तो ट्वाइस आएगा तो वो नीचे यहाँ पे 4 पाई की जगह वो ट्वाइस इसको कैंसिल आउट करके वो 2 पाई कर देगा, ठीक है। और आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा cos ऑफ के एल
बाय 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ KL बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, ये टर्म आ जाएगी आपकी। ठीक है, हाँ भाई, ये रिजल्ट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ये आपका किसी भी लेंथ के लिए वैलिड होगा। ई थीटा, दिस एक्सप्रेशन इज वैलिड, for all values of finite length dipole। ठीक है, चाहे वो आप L की वैल्यू लैम्डा बाय 2 लो, लैम्डा बाय 3 लो, लैम्डा बाय वो 3 लैम्डा बाय 2 लो, 2 लैम्डा लो, लैम्डा लो, ठीक है, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2, अब जो मर्जी लो वो आपकी यहाँ पे वैलिड होंगी, सबके लिए वैलिड होगा। एल की वैल्यू पुट करनी है बस आपने यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, ठीक। sir. नींद तो नहीं आ रही? नो सर। ठीक है, तो ई थीटा का कंपोनेंट निकल गया और हमने आपको बताया एच फाई क्या होता है। अब दोबारा इतनी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्ट फार्मूला है आपके पास, ई थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, एच फाई इज इक्वल टू ई थीटा अपॉन ईटा। ठीक है ना, हमने प्रूव किया था ना कि ईटा इज इक्वल टू क्या होता है, ई थीटा अपॉन एच फाई। आपको याद हो तो फार फील्ड रीजन के लिए ये हमने, यस सर। है ना, तो अब एच फाई की वैल्यू ई थीटा अपॉन, यहां से हमने सीधा कैलकुलेट कर लिया, जो मेरे पास ई थीटा की वैल्यू आ रही है उसको ईटा से डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट मेरे पास एच फाई का कंपोनेंट आ जाएगा। वो क्या आ जाएगा, जे आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर अपॉन 4 पाई, सॉरी 4 पाई नहीं, 2 पाई आर cos ऑफ KL बाय 2 cos थीटा माइनस cos ऑफ KL बाय 2 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यस सर। अब बाकी चीजें कैलकुलेट कर लो। यहां से रेडिएटेड पावर क्या आ जाएगी आपकी, अब रेडिएटेड ई थीटा का कंपोनेंट आ गया, एच फाई का कंपोनेंट आ गया, रेडिएटेड पावर कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए पहले क्या कैलकुलेट करोगे, पी एवरेज। पी एवरेज क्या होती है, 1/2 ई थीटा क्रॉस एच फाई का कॉन्जुगेट, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 1/2 ई थीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ईटा, लिख सकते हो कि नहीं? और इसका कंपोनेंट क्या आएगा, आर डायरेक्शन में। यस और नो? हाँ भाई, ये यस चीज सर। क्लियर है ना? तो हाँ अब ये वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे ई थीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो एवरेज वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ईटा आई नॉट अपॉन 4 पाई आर, इसका स्क्वायर, 4 पाई आर नहीं, सॉरी, हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 8 हो जाएगा सीधा, ये 2 एक 2 और एक 2 उधर से, तो 8 पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, और ये टर्म दोनों में कॉमन है। ठीक है, इसकी जगह मैं एक बार बार लिखूंगा, इसलिए मैं एक कैपिटल एक्स लिख देता हूं। ठीक है, तो कैपिटल एक्स का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? जल्दी बताओ। ये आई नोट नो का भी, सर। आई नोट का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, और वो ई वाली टर्म्स क्या हो गई, ई वाली टर्म्स, इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑलवेज 1।
ठीक है, हाँ या ना बोलो जल्दी से। यस सर। ठीक है, ये तो आ गई एवरेज पावर। अब रेडिएशन पावर कैलकुलेट करनी है, तो रेडिएशन पावर क्या होती है आपकी, टोटल रेडिएटेड पावर। हमने क्या बताया था, इंटीग्रेट कर दो, सरफेस इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई 0 से पाई, जो एवरेज पावर आ रही है वो मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे इसको, आर स्क्वेयर साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर लेना एवरेज पावर की वहां से और सोल्व कर लेना। ठीक है, और रेडिएशन इंटेंसिटी कैसे लिखते थे, रेडिएशन इंटेंसिटी वो क्या होती थी हमारी, आर स्क्वेयर डॉट पी एवरेज, इसको डिनोट करते थे यू ऑफ थीटा एंड फाई से। तो यहां से यू थीटा फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर जो एवरेज पावर आई है उसको आर स्क्वेयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आ जाएगा ईटा आई नोट स्क्वेयर अपॉन 8 पाई स्क्वेयर। ठीक है, और वो एक्स वाली टर्म जो हमने लिखी हुई है वहां पे उसका स्क्वेयर। ठीक है, यस और नो, जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, अब ये जो हाँ, अब यहीं पे रेडिएटेड पावर आ गई आपकी, रेडिएशन इंटेंसिटी आ गई। ठीक है, अब ये केस हमने हाफ वेव डाइपोल पे अप्लाई करना। टाइम हो गया क्या, एक मिनट रुको। अब ये केस आप हाफ वेवलेंथ डाइपोल पे अप्लाई कर दो, करो अप्लाई हाफ वेवलेंथ पे। यानी अब आपका जो नेक्स्ट है वो आपने क्या करना है, हाफ वेवलेंथ डाइपोल कैलकुलेट करना है, डाइपोल का ये सारे कंपोनेंट कैलकुलेट। यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2। ठीक है, और के एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, के की वैल्यू क्या होती है 2 पाई बाय लैम्डा, और एल की वैल्यू है लैम्डा बाय 2, तो कैंसिल आउट, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, पाई। अब ये सारी वैल्यू पुट कर दो आप जो हमने फाइनाइट लेंथ के लिए, पुट वैल्यूज ऑफ एल एंड के फॉर फाइनाइट लेंथ एक्सप्रेशन। तो आपके पास सारी चीजें आ जाएंगी। ई थीटा की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे वहां से, जल्दी से बताओ क्या आएगी ई थीटा की वैल्यू, जे ईटा आई नॉट ई रेज टू द पावर माइनस जे के आर अपॉन कितना था वहां पे 2 पाई आर। बताओ के और एल की वैल्यू पुट करो, कॉस ऑफ कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 कॉस थीटा, वो टर्म हो जाएगी 0, और साइन थीटा। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट। यानी जो प्रीवियस एक्सप्रेशन आया था मेरा ये वाला ई थीटा और एच फाई का, यहाँ पे मैंने के और एल, के की और एल की वैल्यू पुट कर दी, तो के एल बाई 2 कितना हो जाएगा, के एल की वैल्यू पाई आई है, के एल बाई 2 पाई बाई 2, कॉस पाई बाई 2 जीरो, ये टर्म जीरो, यहां से कॉस पाई बाई 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, बस वही मैंने लिखा है। बताओ किसी को कोई डाउट, यस और नो। अरे आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, नो सर। क्या डाउट नहीं है ना, नो सर। चलो फिर मैं अब आप लोगों के लिए इसको आगे, अब इसमें एच पाई की वैल्यू बताओ मुझे क्या आएगी,
H5 की वैल्यू, H5 क्या आ जाएगा, J I नॉट e रेज टू द पावर माइनस जे के आर अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सेम फैक्टर आएगा कॉस ऑफ पाई बाई 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ई थीटा और H5 आ गई आपके पास, ठीक है। तो अब आप एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हो, 1/2 ई क्रॉस एच कॉन्जुगेट, या फिर आप इसको सीधा वही फार्मूला 1/2 ई थीटा के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर अपॉन ईटा, वहां से वैल्यू कैलकुलेट करोगे, ठीक है। एवरेज आ गया, फिर पी रेडिएशन कैलकुलेट कर सकते हो। पी रेडिएशन क्या होगा, 0 से 2 पाई, 0 से पाई, जो एवरेज वैल्यू आई है वो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाई। ये दोनों चीजें आपने कैलकुलेट करनी है, आपके लिए छोड़ दी है मैंने, ठीक है। यस और नो, यस सर। ठीक है। मैं कल आप लोगों का ये चेक करूंगा। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं, थोड़ा सा अर्जेंट है, ठीक है। थैंक यू सर।